हैदराबाद का सच भी सामने आया। हैदराबाद गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। और उससे भी आगे प्लान थे भाई, मैसूर जाने का प्लान था। ठीक है। और हो गया है पुलिस केस, है ना। कॉल करके थ्रेट दिया गया है, तो अब मेरे पे केस होगा। पुलिस केस है और मैं जाने भी वाला हूं। खैर, उस मर्द ने, जिसने मेरी आंखें खोलने वाला, समझाने वाला और सब दिखाने वाला एक बंदा है, वो है जिसने मेरे को हिम्मत दी, सब कुछ करवाया। और वो कौन था? सुमित महल। अरे भाई, जगत जीजा जी। मतलब आई एम शॉक्ड। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और किस किस ने जो सचिन भाई की जो लाइव आई है, मतलब 1 लाख लोग थे उस लाइव में। बहुत सारी चीजें क्रिएटर्स को लेके, और जो जगत दीदी हैं उनको एक्सपोज किया है, उनके भाई को एक्सपोज किया है। और एक और मैसेज दिया है कि कभी भी भाई अबला नारी समझ कर, है ना, किसी को हेल्प मत करना, वरना बुरे फंसे जाओगे। खाटू श्याम बाबा के उन्होंने ही हमें मिलाया था, और उनके ही बर्थडे के दिन भैया मैं आप लोगों से कर रहा हूँ दीदी से रिश्ता खत्म, है ना। सो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। तो बहुत बड़ी लाइव थी और बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। सबसे पहले तो मैं शॉक्ड थी जब मैंने सुमित महल का नाम सुना। हाँ जी, वही सुमित महल है। कुछ लोग उनको निकी सुमित वाले से मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, जिनसे जगत दीदी की हुई थी सगाई। अब खैर सगाई टूट गई, शादी टूट गई, क्या हुआ, क्योंकि इन सब चीजों के बाद तो यही आसार लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं भी शॉक्ड हूँ बहुत सारी चीजें सुन के। मतलब और कितना एक्सपोज होगी। और अपने चैनल से एक भी अभी तक वीडियो नहीं आई है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही को मैं बोलूंगी गलत। तो देखिए, आज जो सचिन भैया कह रहे हैं कि भाई अभी तक हमारा, मैं तो पगला आ गया था भैया, दिमाग खराब हो गया था। हाँ, आज मैं सेंसेस में हूँ। आज मतलब मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैं आया हूँ और अपनी बात रखूंगा, है ना। सो मोनेटाइज करके। खैर, बहुत सारे क्रिएटर्स को लेके भी इन्होंने आज बहुत सारी चीजें खोली हैं। आज नाम लिया है सरिता जी का। सरिता जी की वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, उनके लिए भी मुझसे एक एक चीज लिखवाई जाती थी। खैर, नीतू, है ना, नीतू मेहना जो कल रोते हुए वीडियो आया जिनका, उनके भी सपोर्ट में इन्होंने बोला है। खैर, बात करेंगे सारे पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन भी किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने भाई इतने टाइम से जो ये रायता फैलाए जा रहे थे, फैलाए जा रहे थे, फैलाए जा रहे थे, उसके लिए इन्होंने अपनी जनता से माफी मांगी है कि उनको पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत ज्यादा है। और बहुत बड़ी मेरे साथ साजिश थी, बहुत ज्यादा स्कैम था, बहुत बड़ा, जिसका मैं शिकार बना। और मेरा इस्तेमाल हुआ, मुझे बार बार बुलाया जाता था, मेरा हर तरह से इस्तेमाल किया गया, मेरे पैसों से। और आज मेरे साथ जो सुलूक हुआ है ना, मतलब वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होता भाई। मेरे लिए कर दी गई है कंप्लेंट, मतलब थ्रेट आया वहां पे, थाने से कॉल करवाया गया। खैर, सचिन मनीषा को अलग करना चाहते थे, और बर्थडे वाले दिन का प्लान भी बता दिया गया। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि लास्ट जो मैंने लाइव करी थी ना, उसके बाद भी इन मजनू भैया जी ने उनके मैसेज का रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई किया था, अरे जगत दीदी ने। और प्लानिंग थी इन लोगों की। सोचिए, मतलब बर्थडे वाले दिन तक बात हो रही थी, मैसेज मैसेज खेल रहे थे। और हैदराबाद भी मैं गया नहीं था, मुझको बुलाया गया था, तुम पहुंचो। तो भैया वो बुलाई तुम्हें और तुम पहुंच गए हैं भैया। मतलब क्या ही बोले, मतलब है, परिवार को छोड़ छाड़ के, मनीषा को छोड़ छाड़ के पहुंच गए। खैर, मैसूर में मिलना था और होटल में मिलने का प्लान था। चीजें डिस्कस करनी थी भाई, आगे अब क्या करना है ना। कि लेकिन आई नहीं मैडम, सारा प्लान कैंसिल हो गया भाई, बेचारे भैया आई नहीं दीदी। मेरे को इतना मैन्युपुलेट किया गया, मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, आज मेरे बखूबी सेंसेस काम कर रहे हैं। अरे भैया, पुलिस कंप्लेंट हो गई है तो अब तो सेंसेस काम करेंगे ही। ठीक है,
आज थाने से मुझे फोन करवाया गया है, कल मैं जाऊंगा और उनके तो देखो घर पे बड़े वकील हैं, हो सकता है कि भाई अरेस्ट भी करवा दें, है ना भाई। उनको फोन सबसे ज्यादा बुरा लगा आज जो जगत दीदी है, उन्होंने जाके खुद कंप्लेंट करी है ना, और पुलिस केस भी कर दिया है। खैर लोग पूछ रहे थे कि आप भैया मनीषा दीदी को दिखाओ। मनीषा वीडियो में नहीं आई, लेकिन पायल की छन 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 आ रही थी, तो इन्होंने बोल दिया कि सुन लो पहले ही, मनीषा कहीं नहीं जा रही है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, है ना। और मैंने उससे माफी भी मांग ली थी और मैं बहुत कुछ करूंगा, बहुत कुछ करके उसको ठीक कर लूंगा। अब जो जगत दीदी है, उन्होंने फिर से भैया जी को धोखा दे दिया और उनके ही नाम से कंप्लेंट कर दी, है ना। इस चीज का बहुत बड़ा झटका लगा है। खैर सारी जनता से, रिएक्शन चैनल से, सब्सक्राइबर से कह रहे थे, एक एक सब्सक्राइबर से मैं माफी भी मांग लूंगा, मनीषा को मना लूंगा और मेरी आंखें खोलने वाला, बार बार पता है एक्चुअली में बीच में भी इन्होंने जिक्र किया सुमित महल का, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो झटका दिया ना, शॉकिंग, वो शॉकिंग था कि मेरी आंखें खोलने वाला, समझाने वाला, सब दिखाने वाला एक बंदा था, उसके साथ इतना गलत हो रहा था। और जो सामने वाली मैडम है वो क्या करती है, वो तो ब्लॉक करती है और फिर उनका धोखा वाला गेम शुरू हो जाता है। तो पूरी स्टोरी उन्होंने बताई है कि इतना सामने वाले में गुरूर है, घमंड है और गंदी गंदी गालियां तक दी जाती हैं। ये खैर इन्होंने खुद भी माना है कि फिर मैंने भी गंदी गंदी गालियां दी। ये जगत दीदी का कौन सा रूप है? मैं तो दोस्तों बहुत ही हैरान परेशान हूं, जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, गंदी गंदी गालियां भी देती हैं। खैर इतना गंदा सिंपैथी खेला गया और इन्होंने एक वीडियो में, जो अभी कुछ टाइम से लोग भी उसकी बात कर रहे हैं कि कान में क्या बोला था नेहा दीदी के, तो इन्होंने बोला है मैं जब घर से निकल रहा था उस टाइम फाइनेंशियली वीक थी, तो मैं ये बोल के आया था कि आपकी हर महीने 2 लाख सैलरी यूट्यूब से आया करेगी। इनके पापा भी बोलते थे, है ना, अंकल अच्छे हैं, अंकल की तारीफ करी है इन्होंने। आज इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स का नाम लिया जिसमें जेसिका, आपको जेसिका याद होगी, है ना। इन्होंने ये भी बोला कि भाई कुछ करता नहीं है, तो उसके बाद ही इन्होंने जेसिका का नाम लिया है। खैर जेसिका कभी आई नहीं। और जब अभी हम लोग जिया शाश्वत की, आप लोगों को याद है, सब बहुत सारे क्रिएटर्स वहां पे पहुंचे थे, तो उनके भैया ऑर्डर थे, जगत दीदी ने मना किया था कि जेसिका से दिख भी मत जाना, जेसिका के साथ बिल्कुल बात बात भी मत करना। उसके बाद इन्होंने बताया कि मैं कितना पैसों से फायदा कराया है और घर में जो सबसे अच्छी सदस्य है इनके, है ना, जगत दीदी के, वो है शुभा मुदगल, मतलब भाभी जी। और जो बोलना है भाई बिल्कुल मुंह पे बोलती हैं और फादर भी अच्छे हैं। बाकी भाई बहन तो बहुत ज्यादा कपटी बुरे हैं। मैडम ने भोपाल बुलाया गया, तभी मैं गया था। अच्छा इनका साफ साफ कहना है कि जब भी मैं भोपाल जाता था मुझे बुलाया ही जाता था, ठीक है। और ये बात और है कि बार बार मुझको बुलाती थी और बार बार यही बोला जाता था एक्टिंग सरप्राइज कि देखो भैया भी आ गए। खैर एक बार भोपाल में था 2 दिन और ऐसा दिखाया गया, मनीषा फ्लाइट से आई थी लेकिन दिखाया ऐसा गया कि भोपाल आया हूं, जबकि वो पहले से ही भोपाल में थे। तो ये सब चीजें है ना, जनता देखिए आप लोग कितना पागल बनाया जाता है जनता को, है ना। ये खुद आज बता रहे हैं, ऑलरेडी ये भी उस स्क्रिप्ट का पार्ट थे। मुझे पता नहीं क्या खिला पिला देते थे और समझ नहीं आता था। खैर मनीषा और मैं एक हैं, ठीक कर लेंगे हम, है ना। मैं और मनीषा तो एक हैं, कुछ नहीं होगा। आज भी मैंने 5-6 गोलियां खा के मैं ये कर रहा हूँ, जो लाइव कर रहा हूँ ना, 5-6 गोलियां खा के कर रहा हूँ। मेंटली मुझे इतना हेरेसमेंट मिला है, इतना हेरेस किया गया है। और ये चीज भी क्लियर करी है कि जो इनकी सगाई हुई है ना, लोग बोल रहे थे कि नहीं अरेंज मैरिज है, तो नहीं, ये मना किया इन्होंने। 5-6 साल से जानते थे भैया, है। तो यहाँ पे भी एक झूठ, बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। अच्छा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इन्होंने बोला गृह प्रवेश में जब ये आई थी, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुई। और जब इनका घर देख रही थी, भाई तुमने तो महल बना लिया। अरे महल, सुमित महल, मिलने तो आपको भी सुमित महल थे, लेकिन आपने तो भाई देखो, खैर तुमने घर नहीं, तुमने महल बनवाया है और देखो मेरे पास नहीं बैठ रहे हो तुम। खैर उसके बाद इस चीज का बुरा, ऑफ कोर्स देखिए पत्नी है, मनीषा को भी बुरा लगा इस तरह की चीजें देख देख के कि दीदी को एकदम से क्या हो गया है, हमारी दीदी इतना चिपक चिपक क्यों रही है। जागरण हुआ वहां पे भी, तो सरिता जी भी थी, उनकी भी दोनों की लड़ाई हुई। सरिता जी ने भी बहुत सारे, यार क्रिएटर्स नोट करते हैं ये सब क्या हो रहा है, इतना
तो उसमें भी उनकी दोनों की लड़ाई हो गई थी कि पीछे पीछे घूम रही है। और तब तक भी सचिन जो भैया हैं वो दीदी ही बोल रहे थे, वो दीदी दीदी ही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन घर में आके फूट तो डाल दी थी। घर में आई, फूट तो फूटी नहीं, डोरे भी डाले। और बोली कि हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे। फिर वैष्णो देवी की ट्रिप भी इन्होंने ही स्पॉन्सर करी थी, वो शायद इन्होंने वीडियो में भी बताया था। बट लास्ट में कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि कुछ ये था कि उसका खर्चा जो बीच में जर्नी का भी था वो भी नहीं कर पाएंगे भाई साहब, मतलब दीदी के भैया। फिर एक मनाली का भी इन्होंने बताया कि मनाली में हम लोग गए थे तो मीशू है, उसको भी कुछ पहली बार उसको गलत लगा था, ठीक है। मनाली का इंसिडेंट भी बताया गया है जहां पे उन्होंने बोला है कि अब मीशू खुल के आई है, उसने वीडियो भी बनाया है, तो वो एडमिट प्लीज तुम कर लेना। अब नीतू के बारे में भी आज इन्होंने बोला है कि उसकी कास्ट से इन लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। कल नीतू ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि मुझे तो ये लोग बुरा ही समझते हैं। तो इनका साफ साफ कहना है कि नीतू की कास्ट से भी प्रॉब्लम है। घर से कोई पानी नहीं पीता है इनके, सिर्फ हाँ जो जगत दीदी है वो पी लेती हैं। और नीतू के साथ भी बहुत गलत हुआ है, इनका साफ साफ कहना था। नीतू को, अच्छा इनकी भी झगड़ा नीतू से अभी 1-2 दिन पहले हुआ है, उनको वहां पे ये भर दिया गया है नीतू को कि वो जो रिकॉर्डिंग है जिसको अभी चल रही है ना बात की, कोई रिकॉर्डिंग है जिसके लिए वो ब्लैकमेल किया जाता है, तो इनको ये बोल के भरा गया नीतू को कि वो रिकॉर्डिंग भी भेजने वाले कौन है, सचिन भैया, है ना। ये चीज बताई गई है। और भाई हर किसी को, नीतू के जो हस्बैंड है ना, वो एक आवाज में, ये जो एक आंसू टपकता नहीं था वो पहले पहुंच जाते थे हेल्प करने, लेकिन उनके भी बम्प पे लात मार दी। मतलब सबको यूज करके यूज एंड थ्रो ये किया जाता है, राइट। खैर घमंड आ गया भाई बहन में, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, है ना, मतलब व्यूज अच्छे आने लगे। तो भाई भी अपने चाचा के घर जाके बोल रहा था कि सरिता जी से और इससे सचिन से ज्यादा व्यूज आते हैं मेरे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बहन को थी, वो नहीं चाहती थी व्लॉगिंग दूसरा चैनल है इनके घर में ही, मतलब जो जगत दीदी है उनको अपने भाई के चैनल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। और वो भी बोलती थी कि यार किसी तरीके से चैनल बंद होना चाहिए, और ऐसे कमेंट्स इतने ज्यादा नेगेटिव आने चाहिए कि चैनल बंद हो जाए। आज की डेट में उनका चैनल चल रहा है, प्रेगनेंसी के वीडियोस भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, राइट। और कैसे भी करके ये चैनल डिलीट, मतलब चैनल मतलब उसके अगेंस्ट थी, व्लॉगिंग चैनल नहीं आना चाहिए, राइट। खैर मनाली में इन्होंने बोला कि देखिए क्योंकि मैंने सबके लिए अरेंजमेंट्स कराए थे, है ना, तो मैं चाह रहा था, मैं सबका ध्यान दे रहा था, और भाई भाभी उनका भी पहला ट्रिप था। तो लेकिन इन मैडम को था कि बस मुझे ही अटेंशन मिले, एक्स्ट्रा अटेंशन मुझको मिल जाए, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उनके चेहरे पे जितने भी तरीके से स्माइल आए। वैसे कल मनाली का वीडियो मेरे सामने फिर से रिकमेंडेशन में एकदम से आ गया, देखो भाई यूट्यूब भी एल्गोरिथम के हिसाब से चलता है। मैंने फिर वो देखा था वीडियो जहाँ पे दीदी अकेले अकेले बर्फ में बैठ के वीडियो बना रही थी, सब खुशी खुशी मना रहे थे अपनी, बस अपनी अकेले अकेले। और वहां पे ये बोला जा रहा था कि एक और सदस्य हमारे साथ है, वो है आशीष जी। तो आशीष जी के नाम पे भी उन्होंने बहुत सारे वीडियोज ऐसे बनाए हैं जहां पे इमोशनल कार्ड खेला गया है। तो जनता बेवकूफ बनती है इमोशनल कार्ड पे, इसलिए यूज करो। खैर इन्होंने बोला कि फिर वहां पे मनाली में जो चीजें हुई, ठीक है, इनको एक्स्ट्रा टेंशन देनी पड़ती है, लेकिन बीवी तो बीवी है भैया, बीवी समझ गई। हम लोग 2 घंटे मनाली पे माल रोड पे हम दोनों रोए थे, फिर मैंने उसको कन्विंस किया कि नहीं 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 ऐसा कुछ बात नहीं है, जबकि कुछ चीजें स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां पे मनीषा को भरा गया था। अरे भाई मनीषा, तुम्हें जब तक भरा नहीं जाता, तुम पत्नी हो, तुम्हें समझ नहीं आता। और स्पेशली पत्नियों को तो भैया हर लड़की के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, और पत्नियां तो बहुत जल्दी समझ जाती है। चलिए कोई नहीं, वो तो बेचारी यही सोच रही थी कि दीदी हैं। खैर यूट्यूबर्स ने और वो जो कह रहे हैं कि मीशू ने उस टाइम सही भरा था, उसको सही चीजें बताई थी। मेरे को कमियां महसूस कराई गई, मतलब जो सबसे गंदी चीज मुझको यही लगी कि जगत दीदी ने इसकी मनीषा की कमियां महसूस करानी शुरू कर दी कि देखो तुम्हारी केयर नहीं करती है ना, ठीक से कपड़े फोल्ड करके नहीं रखती है, ठीक टाइम पे नाश्ता नहीं बनाती है। तुम्हारे अगर मेरा ऐसा हस्बैंड हो भाई, इतना ज्यादा पैसे वाला, इतना अच्छी नॉलेज है, देखो बीटेक किया हुआ, पढ़ा लिखा, बुद्धि भी है भाई, तो मैं तो भैया उसके चरण
धो के पीती मैं, है ना। तो वही काइंड ऑफ मैन्युपुलेशन। और ये चीज़ भी बोली गई, मुझे बहुत गंदा लगा कि ऐसे ऐसे। और एक चीज़ ये भी कि उसको मारो मनीषा के साथ, तो ये चीज़ मारो वाली बात तो बोली है ना, ये मुझे वाकई बहुत घटिया लगी है, घटिया। एक औरत हो के तुम एक पति पत्नी के बीच में आ रही हो, ठीक है, उसके साथ रील मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, और ये सब चीज़ें तो अभी मेरे को लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। मेरी छोटी बच्ची है, मेरे पास आदमी नहीं है, इसलिए कोई भी मुझे बोल के चला जाता है। इस तरह की चीज़ें बोल बोल के भी मैनिपुलेशन किया जाता था, और बर्थडे तक भी किया गया है। क्या? मैन्युपुलेशन। उनका मैंने तो ये फ्रेंड्स वीडियो है, ठीक है। बाकी मुझको लगता है कि इस वीडियो के बाद, और इन्होंने लास्ट में एक जो चीज़ बोली है कि सबसे ज़्यादा जो इन सब चीज़ों को मेरे को किसी ने हेल्प कराई है ना, मेरी आंखें खोली, और वो एक इंसान, वो सुमित महल है। ये मेरे को सोच के शॉकिंग लग रहा है कि वो और ये टच में थे, दोनों मिलके साथ साथ चल रहे थे ये सब चीज़ें। तो क्या नेहा की जो सगाई है वो टूट चुकी है, और सुमित महल वाला जो ये चीज़ बताई वो शॉकिंग थी, वाकई शॉकिंग थी। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में ये ज़रूर बोला गया कि भाई सिंपैथी कार्ड बड़ा अच्छे से खेला गया, किसी को भी अबला समझ के हेल्प मत करो, अपने रिश्ते तोड़ लिए गए हैं, ठीक है। और मैं एक एक सब्सक्राइबर से माफ़ी भी मांग लूँगा। और बातों बातों में ये भी बोला गया कि अब मैं 1-2 दिन में वहाँ जाऊँगा, हो सकता है मैं अरेस्ट हो जाऊँ, तो भोपाल के जो लोग भी लोग हैं देख लेना, अगर आप लोगों को आना पड़े मेरी हेल्प करने के लिए। मतलब प्रॉपर इन पे केस हो गया है, ठीक है, इनको बुलाया गया है। लेकिन हाँ, पूरी वीडियो में आज इन्होंने सामने वाले की तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हाँ, अपने को इस तरह से डिफेंड करना कि भाई मैं गोलियां खा रहा था, मैं तो भाई मैन्युपुलेट था, वशीकरण में था, मुझे कुछ खिलाया पिलाया जाता था, ठीक है, और आज मैं लेकिन ठीक हूँ। हाँ, आज कैसे ठीक हो? आज भी तो तुम गोलियां खा के बैठे थे। सामने वाले का ही बोल बोल के तुमने जो आज किया, लेकिन मैं कहती हूँ चलो वो तो गलत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे सही, तुम भी गलत। तुमने अपनी चीजें तो हाईलाइट नहीं करी। तुम लास्ट में, तुम बर्थडे वाले दिन तक सोचो उससे टच में थे, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी बीवी को छोड़ छाड़ के, रोता छोड़ के चले गए हैं। और वहां पे क्या हुआ, वो मिलने नहीं आई, फिर तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर तुम यहाँ आए, तुम्हारी फ्लाइट थी मैसूर की, वो कैंसिल वैंसिल करके यहाँ पे आए, है ना, जो तुम बता रहे हो अम्बाला। तो तुम पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। इस चीज का आंसर तुम भी दे देना। और भी भाई, अभी इन्होंने देखो फिर से बोला कि अभी मैंने, पहले इन्होंने बोला था मैंने तो अभी 5% बताया है, 95% बताना। वो कह रहे थे कि आज मैंने 1% और बता दिया। चलो ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि जो जगत दीदी है उनके भी मैसेजेस आ रहे थे लाइव में, चुप कर, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी जो सबसे शॉकिंग चीज़ मुझे सुमित महल का लगा है कि यस, वो इनके साथ टच में थे, ठीक है, उन्होंने इनकी सपोर्ट में इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। और हैदराबाद हैदराबाद गए नहीं थे, सचिन भैया नहीं गए थे, इनको बुलाया गया था। अरे जगत दीदी ने बुलाया था, आइए, पूरा टाइम, पूरा दिन हम स्पेंड करेंगे, मैसूर में होटल में मिलेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। मतलब दीदी का असली चेहरा, घिनौना चेहरा, और इनका भी घिनौना चेहरा। हम इनको भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट दे देंगे, दोनों ही गलत हैं। लेकिन दीदी का सोच सोच के अभी भी मुझे लग रहा है भाई साहब ये क्या कर दिया, क्या रहता फैला दिया तुमने। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।